नमस्कार, मैं दुष्कर उपाध्याय। जहां बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जमात इस्लामी की हार उस आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए करारा झटका है, जो ये सपना पाल कर बैठा था कि अगर ये पार्टी जीतती है तो बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा। भारत को सबसे बड़ी चिंता जमात इस्लामी को लेकर थी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करती है। जमात को भारत विरोधी और इस्लामी कट्टरपंथी माना जाता है। जमात इस चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी तैयारी में थी और उसने 11 दलों को एक साथ लेकर एक गठबंधन भी खड़ा कर लिया था, लेकिन फिर भी करारी हार हाथ लगी। जमात की हार कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खबर भी है, इसलिए पीएम मोदी ने बीएनपी की जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बीएनपी को अहम जीत दिलाने के लिए मैं मिस्टर तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। यानी कि पीएम मोदी ने बीएनपी की जीत पर यह उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंधों को अच्छा करके आगे बढ़ेगी। लेकिन अब पीएम मोदी की बधाई पर तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीएनपी ने बधाई के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। बीएनपी की चुनाव मामलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ नजरुल इस्लाम खान ने कहा है कि हम अपनी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में इन दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे। ये अच्छी बात है कि एक लोकतांत्रिक देश को लोगों के फैसले को स्वीकार करना चाहिए और पीएम मोदी ने ऐसा किया है। यानी कि बीएनपी ने भी इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी सरकार भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है और दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से जिस तरह से कट्टरपंथियों की जमात ने खाई खोदने का काम किया है, उसे पाटने के लिए भी बांग्लादेश की नई सरकार उत्सुक दिखाई दे रही है। दरअसल पीएम मोदी का बीएनपी को बधाई संदेश देना भारत बांग्लादेश के रिश्तों में संभावित बदलाव का संकेत देता है। शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही भारत ने बीएनपी के साथ संपर्क बनाए रखा। इसके पहले दिसंबर में खालिदा जिया के निधन के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए थे। इस दौरान उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की थी और पीएम मोदी का शोक संदेश दिया था। ये तमाम संकेत बता रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब फिर से संबंध ठीक होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।